नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप राय आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। और टॉपिक बहुत अच्छा है। आजकल लेटेस्ट जो न्यूज़ चली हुई है कि एनुअल पास टोल टैक्स, और आप भी जानते हैं जनरली हम लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे कि जब भी हम लोग कहीं जाना चाहते हैं तो ट्रिप का एक मेजर पोर्शन जो है हम लोगों को चुभता है, क्योंकि वो टोल टैक्स है। तो एनएचआई और सरकार ने मिलके एक नया एनुअल टोल पास रिलीज किया है, जिसको बहुत फायदेमंद समझा जा रहा है। तो आज हम उसी के बारे में कुछ बात करेंगे। किन लोगों को मिलेगा, कैसे एक्टिवेट होगा, जो जनरली सवाल आप लोगों के दिमाग में होंगे उन सब के साथ आ रहे हैं। और ये टोल टैक्स, ये जो एनुअल पास है, ये कब से लागू होगा, तो इन्हीं सभी सवालों के साथ मैं प्रदीप राय आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले ये स्कीम है क्या? ये स्कीम है मात्र 3,000 रुपए में एक साल के लिए आप 200 टोल क्रॉस कर सकते हैं। 200 टोल मतलब एक बार आपने टोल क्रॉस किया, एक काउंट हुआ, फिर आप वापस आए, टोल क्रॉस किया, 2 काउंट हुआ। तो ऐसे आप एक साल में 200 टोल क्रॉस कर पाएंगे, जिसकी कीमत मात्र 3,000 रुपये रहेगी। और अगर हम लोग इसकी एवरेज निकालते हैं तो 15 रुपये आपका पर टोल निकल के आएगा, जो कि आज की डेट में 50 रुपये से लेके 120 रुपये तक के टोल अलग अलग मार्गों में, अलग अलग नेशनल हाईवेज पे हैं। अब आता है कि ये काम कैसे करेगा। तो जितने भी नेशनल हाईवेज हैं जहां पे एनएचआई ने टोल ऑपरेट कर रही है, ये उन सभी जगह पे काम करेगा। और जितने स्टेट हाईवेज हैं या कुछ ऐसे हाईवेज हैं, सुपरफास्ट हाईवेज हैं, जहां पे ये टोल काम नहीं करेगा, उस स्थिति में आपके जो फास्टैग में बैलेंस होगा, उस बैलेंस से वो पैसा कट जाएगा। अब ये हमें कब से मिलेगा और कौन कौन लोग इसको ले सकते हैं? तो 15 अगस्त के बाद से ये एक्टिवेट होने स्टार्ट हो चुके हैं। आप बहुत साधारण सी विधि से, बहुत आसान से एक रास्ते से आप इसको कर सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं परचेज करने के, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ। आपको अपनी मोबाइल पे, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे एप्पल हो, उनमें किसी पे भी ऐप स्टोर पे जाके को राज्य मार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड करनी है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये आपसे कुछ आसान रजिस्ट्रेशन स्टेप्स मांगेगा, कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के आप इस पे ओटीपी एंटर करके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप इस पे मोबाइल नंबर डालेंगे तो ध्यान रखें आप वही मोबाइल नंबर यूज करें जिस मोबाइल नंबर पे आपका गाड़ी का फास्टैग रजिस्टर है। फिर आपकी गाड़ी नंबर मांगेगा। गाड़ी नंबर जैसे आप गाड़ी नंबर मांगेंगे, गाड़ी नंबर पे जो भी फास्टैग रजिस्टर्ड होगा उसका नंबर दिखाएगा, किस कंपनी का फास्टैग है वो दिखाएगा, एक्टिव है कि नहीं है वो दिखाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी पे जो फास्टैग लगा हुआ है वो ज़्यादा पुराना ना हो, उसकी केवाईसी पेंडिंग ना हो, उसमें कुछ पैसा हो, वो ब्लैकलिस्ट ना हो। इन किसी भी कंडीशन में अगर आपका वो कार्ड में प्रॉब्लम होती है तो आपके पैसे जाया हो जाएंगे, और इसमें रिफंड की पॉलिसी नहीं है। जब भी आप इसको रजिस्टर करें तो ध्यान रखें कि कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि कुछ भी मिस्टेक होने से आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। फिर आता है कि ये टोल, ये जो एनुअल पास है, ये किस किस गाड़ी पे लागू है। तो भारत में जितनी भी गाड़ियां जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, जिन पे पीली नंबर प्लेट नहीं है, जो कमर्शियल यूज नहीं होती हैं, जो ट्रांसपोर्ट में यूज नहीं होती है, उन सभी गाड़ियों पे ये पास लागू होगा। 15 अगस्त 2025 से ये पास स्टार्ट हो चुका है। आप भी बहुत आसान विधि से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, और 15 रुपये हर ट्रिप पे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये पास जो क्या पुराने टैग पे भी काम करेगा? हाँ, पुराने टैग पे भी काम करेगा। इसके लिए आपको अपने राज्य यात्रा मार्ग ऐप पे जाके
डिटेल फिल करके वहाँ पे 3,000 रुपये की अग्रिम राशि जमा करने के बाद अगले 2 से 24 घंटे में ये आपका अप्रूव हो जाएगा। और अप्रूव होने के बाद जब जब आप टोल क्रॉस करेंगे, अगर वो स्टेट हाईवे ना हो, NHI के अंडर नेशनल हाईवे पे हो, तो आपका टिप माइनस होंगी। लेकिन अगर कुछ हाईवेज को छोड़ के कुछ हाईवेज ऐसे हैं जहाँ पे ये पास मान्य नहीं है, और कुछ स्टेट हाईवेज है जहाँ पे पास मान्य नहीं है, ऐसी स्थिति में जो फास्टैग में आपके पैसे होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपकी ट्रिप माइनस होती है तो राज्य मार्ग यात्रा ऐप पे नोटिफिकेशन आएगा, और अगर आपके पैसे कम होते हैं, पैसे कटते हैं, तो आपका जो आपकी फास्टैग की अभी की जो करंट आपकी कंपनी है उसकी नोटिफिकेशन आएगी, या आपको SMS के द्वारा सूचित किया जाएगा। भारत के कुछ नेशनल हाईवेज हैं जिस पे ये काम नहीं करता, क्योंकि वो NHI के अंडर नहीं है। उनमें से पहला हाईवे है मुंबई पुणे एक्सप्रेस, मुंबई नागपुर एक्सप्रेस, अटल सेतु मुंबई, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, बेंगलोर मंगलुरु एक्सप्रेस, और अंत में अहमदाबाद बड़ौदा नेशनल एक्सप्रेस। इन सभी एक्सप्रेस पे ये स्कीम लागू नहीं होती है। हाँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे ये स्कीम लागू होती है, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे ये स्कीम लागू होती है। हम यहाँ से दिल्ली से जम्मू जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, तो सभी टोल पे ये स्कीम लागू होती है। और एक और बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप इसको रजिस्टर करें, एक्टिवेट करें, और आपकी सभी चीज़ें ठीक है, बट फिर भी आपका पैसा कट गया है और आपको अप्रूवल नहीं आ रहा, तो एक टोल फ्री नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो आपके पैसे रिफंड आपको मिल जाएंगे। ये नंबर है 1033। दोस्तों, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की है। मैंने भी कल शाम को ही ये टैग अपना फास्टैग जो है अभी एक्टिवेट किया है, और मैं भी आपको ये एक्टिवेट ऐप पे कैसे होगा ये भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अगली आने वाली अपनी वीडियो में शो करूंगा, ताकि आपको बहुत साधारण से इजीली आप उसको एक्टिवेट कर पाएंगे और आप इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरी जो दी जानकारियां हैं वो आपको कुछ काम आएंगी, आपके लिए कुछ लाभदायक होंगी, और आपका कुछ पैसा बच पाएगा। और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप मेरे बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर टॉपिक पे मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो देता रहूँ। और अगले 1 या 2 दिन के अंदर मैं आपको ये वीडियो भी दे दूंगा जिसमें मैं डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेशन का प्लान बताऊंगा।